mediaconfidence.com। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार अपने मेहमानों से चर्चा कर रहे थे जब ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हमने देखी प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही बैठक को लेकर। हमारे साथ तीन खास मेहमान लगातार बने हुए। हमारे साथ में एयर मार्शल रिटायर्ड अनिल चोपड़ा जी हैं, जो कि पूर्व डीजी हैं सेंटर फॉर एयर स्टडीज़ के। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, पूर्व डीजी इन्फेंट्री, हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा पूर्व वरिष्ठ राजनयिक अनिल कुमार त्रिकुनायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का एक बार फिर से स्वागत है। एयर मार्शल चोपड़ा, मैं आपसे सवाल करने की कोशिश कर रहा था इस बात को समझने के लिहाज से, कल 300 से 400 ड्रोन एक तरीके से भारतीय पश्चिमी सीमा पे हमला करते हैं, निष्क्रिय किए जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आम दर्शक के नजरिए से बताइए कि आखिर जो हुआ और हमने कैसे उसका जवाब दिया, उसको समझा कैसे जाए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि तीसरा दिन जंग अभी भी जारी है। पाकिस्तान एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया ने सिर्फ टेरर टारगेट्स को अटैक किया था। पहली रात को ही पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स के साथ इंडियन सिटीज और कुछ मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट करने की कोशिश की। आपने आज दिखाया, प्राइम मिनिस्टर ने तरह तरह की मीटिंग्स हुई हैं देश के अंदर। बॉडी लैंग्वेज बहुत क्लियर है, खुली छूट दे दी गई है हमारी सेना अध्यक्षों को कि कब और कैसे तुमने लड़ाई करनी है। ये जो ड्रोन्स हैं, आपने देखा कि कोई नुकसान नहीं हुआ, छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, ज्यादा पावर नहीं है उसकी, और वो ड्रोन्स जगह जगह गिरे हैं। कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बाहर गिर गया है। काफी चीजों की फोटोज आपने टीवी पे दिखा दी है। और मैं बताना चाहता हूं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम सेटअप किया हुआ है, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, हम सब ने मिलकर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया हुआ है जिससे कि जो भी ड्रोन इंडिया में आएंगे उनको उड़ा दिया जाएगा। और सर, ये मल्टी लेयर भी है। वो कर रहे हैं सर, ये मल्टी लेयर भी है। उन्होंने पहले दिन रात को एस्केलेट किया, हमने रियलाइज किया कि इट इज इंपॉर्टेंट कि लाहौर के अंदर जो उनका HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है और उसके साथ जो एक अर्ली वार्निंग रेडार है जो इंडिया में डीप देख सकता है, उसको हमने गिरा दिया। प्रिसीजन वेपन्स यूज कर रहे हैं, कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, और एक्यूरेसी है, हैवी बोर के हम वेपन यूज कर रहे हैं। इसकी फोटोज भी आप लोगों ने कल दिखा दी थी जो हमने यूज किया। अब देखिए, आज उन्होंने जैसे मीडिया ब्रीफिंग में हमको बताया गया कि तकरीबन 400 ड्रोन्स से लेके सारे इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे चलाए हैं जी। उसके लिए हम अप्रोप्रिएट जवाब दे रहे हैं, देंगे, डिस्प्रपोर्शनेट जवाब दिया जाएगा। उनको सबक सिखाना है। अगर वो एस्केलेट करना चाहते हैं तो हम उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। मैं आपको कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में बताना चाहता हूं। सब जानते हैं S-400 हमने रूस से खरीदा, जिसकी रेडार 600 किलोमीटर तक देख सकता है, और हम उसकी जो मिसाइल्स हैं वो अप टू 400 किलोमीटर पे शूट डाउन कर सकती हैं। वो छोटे बड़े जहाज भी उड़ा सकती है, छोटे ड्रोन भी उड़ा सकती है, क्रूज मिसाइल को भी उड़ा सकती है। S-400 सिस्टम हमारा तैनात है, उसको यूज हो रहा है, उसकी वीडियोस भी आप सबने देख ली है। आकाश इंडिया का बना हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है, लार्ज नंबर्स में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के पास है। वो आकाश सिस्टम एयर डिफेंस का वो तैनात है और यूज किया जा रहा है। हमारे पुराने सिस्टम थे L-70 शिल्का, वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और तरह तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम जो हमने बना लिए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तरफ से है, चाहे वो लेजर से है, चाहे वो काइनेटिक किल जैसे कि गन्स हैं उनके साथ है, उससे गिराए जा रहे हैं। और आप देख रहे हो वो नाइट की तस्वीरें जो दिखाई गई थोड़ी देर पहले, जिसमें ड्रोन गिर रहे हैं। तो क्लियरली इंडियन आर्म फोर्सेस इस टाइम डोमिनेट कर रही हैं सिनेरियो को। इंडिया इस वॉर को एक्सकेलेट नहीं करना चाहता। हमने सिर्फ टेरर को पनिश करना था। 9 टारगेट्स उड़ा दिए हैं और हमारे पास 13-14 बड़े टारगेट्स की लिस्ट है। अगर बात बढ़ेगी तो उन टेररिस्ट अटैक सेंटर्स को भी हम अटैक कर सकते हैं। मगर अगर ये जब एयरफील्ड अटैक पे तुले हैं, सुनने में आया है कि आज दोपहर के बाद इंडिया ने भी कुछ रिस्पांस दिया है, उनकी एयरफील्ड को टारगेट किया है। शायद आप बाद में जब पिक्चर्स बिल्कुल, ये 4 जगहों पे सर किया गया, इसकी जानकारी भी दी गई थी, जिनमें से उनका एक AD रडार सिस्टम भी हमने नष्ट किया है, ये जानकारी भी दी गई है। हमारे साथ है और कोशिश की जा रही है कि एस्केलेशन बढ़ने न दें। मगर अगर वो पाकिस्तान आर्मी बुखला गई है, घबरा गई है, पैनिक में है, रिएक्ट कर रही है इस तरह से,
तो उनको कड़ा जवाब दिया बिल्कुल जाएगा। करारा जवाब दिया जाएगा। मार्शल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि किस तरीके से भारत लगातार एक कॉशियस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि हमें मालूम है हमारा टारगेट कौन है, लेकिन बौखलाया पाकिस्तान क्या कर रहा है वो भी सब कोई देख रहा है। मिस्टर तिरुनायक जी, क्योंकि इस बात को समझना भी जरूरी है, हंसने वाले की बात है सीधे तौर पे अगर पाकिस्तान ये आरोप लगाता है कि भारत ने ही अपने शहरों पे खुद इस प्रकार के हमले कराए हैं, जो जानकारी भी दी गई और भारत की ओर से साफ तौर से कहा गया कि इस पे दुनिया हंसेगी, और इसका खंडन भी करना अपने आप में किस तरह से कहा जाए, इस पे तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है, सारी दुनिया जानती है कि ये टेरर स्टेट है, टेररिस्ट उसके अंदर भरे हैं और टेररिस्ट उसको चला रहे हैं, ये बात मानने वाली है। और इसका जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें ये समझना कि हम किस तरह के लोगों से डील कर रहे हैं। ये जिस तरह कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होगी, तो आज अभी आप उनको पनिश करेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा आगे बढ़ेगा उससे वहाँ की जो मिलिट्री है जो उसको चलाती है उस देश को, उसको मजबूती मिलती है। तो वो उनका जो मीडिया वहाँ पर दिखाएगा वो और तरह की चीज़ें दिखाएगा। तो मेरा मानना यह है कि भारत को इस वक्त एक बड़ा अच्छा मौका मिला हुआ है और इसको एक तरह से डिसाइसिव मैसेज पाकिस्तान को देना चाहिए, ताकि वो आगे तक कभी सोचे 10 बार इस तरह की हरकतें करने के लिए। तो ये उनके जो नैरेटिव्स हैं उसमें हमें जरूरी है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हमारे विदेश सचिव और जो कर्नल कुरैशी और स्क्वाड लीडर व्योमिका सिंह को हमने किया है, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी तरह से एक पहल है और भारत की एक बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है, जिसमें पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल किया जा रहा है कि पाकिस्तान के झूठ को जो है पर्दाफाश किया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी तरफ हमारा डिप्लोमेटिक आउटरीच है। आज हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात की, ब्रिटिश से बात की, हमारे MOS डिफेंस जो मॉस्को में है वो भी प्रेसिडेंट पुतिन से मिले हैं आज उसमें, और उससे पहले NSA की बात चीन के अपने काउंटर पार्ट के साथ भी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया पूरी तरह ये समझती है कि इंडिया इज इन द राइट, दैट इज समथिंग एवरीबॉडी नोज इट। अब क्या करेगा पाकिस्तान आगे? पाकिस्तान चूंकि इस वक्त में UN सिक्योरिटी काउंसिल में खुद है और अभी उनकी ऑलरेडी 3rd डे में हालत काफी खराब होती जा रही है, तो मैं समझता हूं कि 2-3 दिन के अंदर वो एक कोशिश करेंगे कि किसी तरह की UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन लाया जाए इसके बारे में, ताकि ये वॉर रुक जाए। लेकिन हमें जितना भी मौका मिला है, जो विंडो है, और हमारे एस्टीम्ड कोलीग्स डिफेंस से हैं, एयर मार्शल चोपड़ा एंड जनरल कुलकर्णी, और जो मौका मिला है हमें, तो मैं समझता हूँ उसका मैक्सिमम लाभ बिल्कुल लाभ लेना चाहिए। और सर, जो बात आप कह रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण चीज ये कि UNSC में पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे एक इन कैमरा बैठक भी बुलाई गई थी, लेकिन खुद पाकिस्तान को ही वहां पे मुंह की खानी पड़ी थी, कोई नतीजा भी नहीं निकला था। तो उस मंच से भी पाकिस्तान समझे ना, क्योंकि वहां से समर्थन भारत के सही पक्ष को मिलता रहा है। जनरल कुलकर्णी, इस बात को समझना भी जरूरी है कि जिस ड्रोन की हम बात कर रहे हैं वो तुर्की का ड्रोन है, मार गिराए गए हैं, न्यूट्रलाइज किए गए हैं। इसी प्रकार से जो एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 भी है पाकिस्तान का, उसको भी हमने लाहौर में ध्वस्त किया है। ये हमारी क्षमताओं का प्रदर्शन भी है और ये दिखाता है कि जो मददगार हैं उनके कितने काम के हैं हथियार। कोई शक नहीं है। मैं कहूँगा कि 1965 में पाकिस्तान जब हिंदुस्तान से लड़ा तो अमेरिकन हथियार उसने इस्तेमाल किए। 71 की लड़ाई में भी उसने अमेरिकन हथियार इस्तेमाल किए और 99 की कारगिल की विजय में भी उसने अपने अमेरिकन हथियार इस्तेमाल किए। लेकिन अब 25 साल के बाद जब पाकिस्तान चीन के गोद में बैठ गया है और चीन को अपना बहुत जिगरी दोस्त मानता है और कहता है कि हमारी दोस्ती उनके साथ हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी और शहद से मीठी है, और उनके हथियार आज उनके इन्वेंट्री में तकरीबन 80% चीनी हथियार है जो टेस्टेड नहीं थे। और आज जब पाकिस्तान ने देखा और उसके साथ साथ इतने सालों में हमने भी अपने आप को मॉडर्नाइज किया, हमने भी अपने इक्विपमेंट को बहुत आगे ले गए, तो देखने को आया कि उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है टोटल फेल हो गया। उनके रडार, उनके जिस प्रकार से हम लोगों ने तोड़ दिया, जिस प्रकार से लाहौर में पूरा उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो नष्ट भ्रष्ट हो गया, ये दर्शाता है। और उन्हीं के लोग कह रहे थे कि ऐसे कैसे हो गया कि 24 मिसाइल भारत की हमारे यहाँ आई, 9 टारगेट्स को बर्बाद की, एक भी इंटरसेप्ट नहीं कर सके, जबकि ईरान ने इतने सारे फायर किए इजराइल में, कम से कम उसने कुछ तो सारे के जनरल कुलकर्णी, सवाल ये भी है कि इस बात को जो हमने 9 ठिकानों पे एक तरीके से हमला किया
किया आतंक के ठिकानों पर, वो कह रहे हैं कि साहब उसको इंटरसेप्ट करने को लेकर लगातार उनके बयान भी बदलते रहे हैं, कभी कुछ कहते कभी कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल, और वो कह रहे हैं कि अगर भारत इन 9 की नहीं और कई ठिकाने लेता तो पाकिस्तान तो बिल्कुल ही भट्टा बैठ जाना था। उस रात को 25 मिनट में 24 मिसाइल और पाकिस्तान का भट्टा बैठ जाता। इस तरह की आवाजें उठ रही हैं कि ऐसे कैसे हो गया कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं इंटरसेप्ट कर सका। तो उनको अब अपने ही हथियारों के ऊपर शक होने लगा है कि कहाँ नुकसान हुआ है या कहाँ भारत इतना एडवांस हो गया है कि उसके जितने हथियार थे वो सब फेल हो गए। तो जी, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम हम लोगों को अपने आत्मनिर्भरता, जिस प्रकार से आकाश मिसाइल्स है, बाकी हम लोगों ने अपनी बनाई है, एंटी ड्रोन सिस्टम है, हमने अपना बनाया है, और S-400 ठीक टाइम पर हम लोगों ने इंपोर्ट किया है, तो बहुत अच्छी बात है मुझे बिल्कुल। लगता है। और ये दुनिया को भी सर एक संदेश है कि भारत जो बना रहा है अपने आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया के माध्यम से, वो टिकाऊ माल है, काम करता है और उसका असर भी दिखाई पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है एयर मार्शल चोपड़ा, क्योंकि इस बात को समझना भी जरूरी है। देश ये समझना चाह रहा है, जो आम लोग हैं, कि अब यहां से आगे क्या। कल जो हिमाकत की पाकिस्तान ने, उससे पहले परसों की 15 ठिकानों को निशाना बनाने को लेकर, अब आज क्या, कल क्या, और यहां से अब आगे क्या, इसको लेकर कैसे समझा जाए एयर मार्शल? इससे पहले मैं आपको क्विकली बता दूं कि ये HQ-9 सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ये चाइनीज सिस्टम है, तकरीबन 35-40 साल पुराना है। रशियन S-300 की कॉपी है, पुअर कॉपी है। इसका रेंज वगैरह बहुत कम है, S-400 से तकरीबन आधा रेंज है। तो ये जो माल है, इवन JF-17 देखो, जो इन्होंने नाइजीरिया और म्यांमार को बेचे हैं, वो सारे के सारे ग्राउंडेड है, उनके ऊपर स्किन क्रैक्स आ गए हैं विद इन 1-1.5 साल 2 साल की फ्लाइंग के अंदर। सो एनीवे, चाइनीज माल के बारे में सारा देश जानता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत चीजें चाइनीज फ्लडेड है। मगर आगे क्या होगा, ये सवाल की बात। फर्स्टली देखिए, हमने जो करना था पहले दिन ही कर दिया, और हमने पनिश टेरर को करना था। देखो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2008 के अटैक के बाद हमने सिर्फ डिप्लोमेसी की कोशिश की। उरी के बाद हमने स्ट्राइक किया, पुलवामा के बाद हमने डीप स्ट्राइक किया, और अब हमने 9 टारगेट्स पे अटैक किया। देखिए, ये पाकिस्तान सुधरने नहीं वाला। कश्मीर के हालात अच्छे होते हुए उनको अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए हमको भी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हमारी टूरिज्म चालू हो गई, हमारा कश्मीरी खुश हो गए, सबको नौकरियां मिल गई। वो काफी नहीं है, हमको तैनात रहना है। हमने टेरर को इस बार अच्छी सबक सुनानी है, और वो काम अभी चालू है, मगर वो एस्केलेट करने की कोशिश करेगा। हमको वो ध्यान रखना है। वो हमारी एयरफील्ड को अगर अटैक करेगा तो उनको भी सबक दिलाया जाएगा। उनके पास पैसा नहीं है, 4 दिन के अंदर उनका आर्म एम्यूनिशन खत्म होने वाला है। बाहर से भी आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। आज वो IMF के पास गए थे एक्सटेंशन लेने के लिए, तो उनके हालात अच्छे नहीं है। और इंडियन मिलिट्री के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल पावर्स, अभी आपने दिखाया, मोदी जी ने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा है कि और खुली छूट दे दो, तो और इंपोर्ट्स कर सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर को हमने बोल दिया है, ओवर 100 ड्रोन कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, वो सारी को बोल दिया गया है कि वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दे। सो इस तरह से इंडिया के पास बहुत कैपेबिलिटीज हैं, और इंडिया उनको सिर्फ पानी से नहीं सूखने डाल देगा, हम उसको फाइनेंशियली भी सूखने डाल देंगे। इसलिए ये काम इस बार पूरी तरह इसको कंप्लीट करना है हमको, टेरर। और जब ये पीस भी आ जाएगा। सर, आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जो बात हम लोग लगातार कर रहे हैं उसी के तहत जम्मू में ड्रोन हमले की खबर इस वक्त सामने आती दिखाई पड़ रही है, और हमले को फिर से नाकाम किया गया है। हमले से अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। ये जानकारी एक बार फिर से जम्मू से आ रही है, जहां पर ड्रोन हमले की खबर आ रही है। और कल